नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी जब मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है तो ये चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं। इनमें से एक चीज भी आपके साथ हो सकती है, इनमें से बहुत सारी चीजें भी आपके साथ में हो सकती हैं। इसे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज से पहले। जब मुझे ये साइंस सुनने में मिलते हैं कि उनके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, मुझे ये दिखने लगा था, मेरे साथ ये होने लगा था, और पता चला कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनकी वो जो बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन भी है वो पूरी हो गई है। जिस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, यूनिवर्स ने कहा कि देखो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने वाली है। मैं कहीं न कहीं तुम्हें साइन दे रहा हूँ। बाहरी यूनिवर्स हमारे अंदरूनी यूनिवर्स के साथ में मिल कर के हमें ये मैसेज देना स्टार्ट कर देते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन से जस्ट पहले। ऐसा आप फील कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हो, बिल्कुल ही अंदर से शांत। ना अब आपको उसको पाने की जल्दी है, ना उसको पाने की बहुत बार तो चाह भी नहीं रह जाती है। बहुत बार आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हो। अगर चाह है भी तो वो बिल्कुल ही पॉजिटिव नोट पर हो जाती है। नेगेटिव होना, डेस्परेशन, ये सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप अंदर से बिल्कुल ही शांत महसूस करते हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उसके रिज़ल्ट आने से फ़र्क पड़ता है, ना रिज़ल्ट ना आने से पड़ता है, होने से पड़ता है या ना होने से पड़ता है। अंदर से एक शांति का अनुभव आप कर रहे होते हो, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होने वाली है। आप बहुत जल्दी उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर पाने वाले हो। इसके बाद जो एक चीज़ है जो देखने में आती है, जो मैंने खुद अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए एक्सपीरियंस की है खुद भी, और बहुत सारे लोगों के मुंह से भी मैंने इसे सुना है। एंजल नंबर्स का उनको देखना। अब एंजल नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ देखना उनकी मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं बता रहा होता है। वो ये बता रहा होता है कि यस, हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, और हमने जो इच्छाएं रखी हैं उसकी जो डायरेक्शन में चलना चाहिए, हम बिल्कुल करेक्टली चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ता हमने अपनाया हुआ है। पर एंजल नंबर दिखने के साथ साथ एक चीज होती है जो हमारे साथ होती है, जो कि मेरे साथ हमेशा होती है जब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है। जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो मेरी मैनिफेस्टेशन से जुड़ करके कोई ना कोई साइन उसी एंजल नंबर दिखने के टाइम पर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था जगन्नाथपुरी जाना, तब मुझे एंजल नंबर दिख रहे थे। तो जब भी मुझे एंजल नंबर दिखते थे, सडनली मुझे जगन्नाथ की फोटो दिख जाती थी, या जगन्नाथ जी का नाम दिख जाता था, या उड़ीसा दिख जाता था। ऐसा कुछ हो जाता था जो कि एंजल नंबर के साथ ही होता था। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हुआ था। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं पुरी जाऊंगी और दर्शन करूंगी। तो उसमें हुआ क्या था, जैसे एक नंबर दिखा, जैसे फोन में नंबर आया 1111। जैसे ही वो 111 आ रहा है, मैंने ऐसे फोन को अपने ओपन किया। ऊपर नंबर दिख रहा है, मुझे टाइम दिख रहा है। जैसे ही मैंने ओपन किया तो वो गूगल से फोटोज चेंज होते रहते हैं ना फोन में, उसमें जगन्नाथ जी का फोटो था सामने। और ऐसे ही था कि एक बार मैंने टेम्पल देखा था, मुझे नंबर दिखाई दिया 5555। और मैं देख रही हूँ, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं फेसबुक की बात कर रही हूँ। फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं कभी उस पेज पे गई नहीं, मैं कहीं गई नहीं। मैंने अचानक देखा कि उड़ीसा के मंदिर का फोटो डाला हुआ है, और वो मंदिर से रिलेटेड ही पोस्ट डालते थे। आई वॉज रियली शॉक्ड। उस टाइम नहीं समझ में आया, लेकिन फिर मेरा जब मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ तब मुझे समझ में आया कि एंजल नंबर के साथ आपके मैनिफेस्टेशन के साइन भी आपको दिखाई दे रहे होते हैं। एंजल नंबर को डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन से जोड़ना बहुत बार हमें डेस्परेट कर देता है, लेकिन अगर एंजल नंबर के साथ हमें हमारी मैनिफेस्टेशन का साइन दिख रहा होता है तो ये डायरेक्टली हमारी मैनिफेस्टेशन से हमें जोड़ रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी जाने वाले मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं। मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि एंजल नंबर के साथ मेरा वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई साइन दिखता है, और वो एंजल नंबर कोई भी हो सकता है। 222 होता है बहुत बार, 1111 होता है बहुत बार, 555 होता है, 666 होता है। अलग अलग एंजल नंबर होते हैं, लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन का साइन होता है उससे जुड़ा हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने पूरी तैयारी की है, आपने सब कुछ किया है, एंड सडनली आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड पोस्ट दिखती है, और आप एक गाड़ी
जाते हुए देखते हो, उसी टाइम पे होगा वो। एंजल नंबर दिख रहा है और साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन भी दिख रही है। एक पोस्ट दिखता है कि आपको कि कोई बच्चा पास हो गया, या वो एग्जैक्ट वो नंबर आपको दिख गए जो नंबर आपको पाने हैं, और सामने से एक गाड़ी निकलती है जिस पर एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाद में मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस में ये वाली बात सुनी, तो मुझे लगा कि ये डायरेक्टली हमारी मैनिफेस्टेशन से जुड़ करके एंजल नंबर जब हमें साइन देते हैं तो ऐसा होता है। अदरवाइज जब हमें एंजल नंबर साइन दे रहे होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, आप इस पर चलते रहो और आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर और जरूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक चीज होती है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हो। अब वो जो पहले वाला अटैचमेंट था वो आपका नहीं रहता है। अब बहुत ज़्यादा अंदर से डिटैच्ड फील करते हो। ईज़ी लगता है कि जिस चीज़ को पाने की इतनी ज़्यादा हुड़क थी, इतनी ज़्यादा चाह थी, वो ऑल ऑफ सडन निकल गई है और अब आप डिटैच्ड फ़ील कर रहे हो। अब उस लेवल का अटैचमेंट नहीं है। तो डिटैच्ड होना भी आपके मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के साइंस में से एक है, जो आपको ये बता रहा होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि आप डिटैच्ड हो गए हैं, आप इजी फील कर रहे हैं। अगर आप उस टॉपिक पे अब कोई बात सुनते भी हैं, आप देखते भी हैं, आपको कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत इजी हो जाते हैं, यानी कि आप डिटैच हो गए हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जो मैनिफेस्टेशन से जस्ट पहले देखी गई है। आप किसी और ही प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब कोई ऐसी परेशानी जो उससे रिलेटेड है ही नहीं, आपके दिमाग में उसके थॉट ही नहीं आ रहे कि वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। आप अलग ही किसी और एरिया में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। इतने ज़्यादा परेशान हो कि शायद आप रो भी रहे हो, आप परेशान हो, आप एकदम दुखी भी हो, आप सैड हो। ये भी एक साइन है जो देखा गया है, मैनिफेस्टेशन से जस्ट पहले होता है कि हम किसी एक अलग टॉपिक को लेकर के इतने ज़्यादा दुखी थे, इतने ज़्यादा परेशान थे, एंड हमारा मैनिफेस्टेशन एक खुशी की लहर बन करके आया और वो पूरा होते हुए हमें दिखाई दे गया। तो बहुत दुख की घड़ी में भी भगवान हमारे ऊपर खुशियों की बौछार करने के लिए हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा होते हुए हमारे सामने दिखा देते हैं, हमारे सामने ये चीज़ हो जाती है। एक मेरे पास ऐसे ही कहानी आई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके बहुत ज़्यादा लव्ड वंस थे, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनको अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी थी। और वो अब इनकी तबीयत ख़राब लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि सीरियस नोट पर तबीयत ख़राब थी कि हॉस्पिटल जाना और आना। तो वो उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट करना, वाटर एफर्मेशन करना, परेशान होना, इवन वो रोए भी कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू किया, उनके लिए चीज़ें करनी शुरू की। हालाँकि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, पर ट्राई कर रहे हैं। इस परेशानी में पता चलता है कि उनकी वो जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, वहाँ से न्यूज़ आती है कि उनकी ये शादी मैनिफेस्ट हो गई। और जिस चीज़ के लिए वो परेशान थे, वो परेशानी से भी वो निकल गए, उनकी भी हेल्थ ठीक हो गई। इनफैक्ट उनकी शादी उन्होंने अटेंड की, जिनकी वो बीमारी से उस वक्त में बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मेरी खुद की लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैंने जो सोचा भी नहीं था, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल्स के अंदर लिखा हुआ था, मेरा खुद का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ था। बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस परेशानी में मैं उसी परेशानी में उलझी हुई थी और मेरा बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ एंड आई वाज लाइक वाओ। और फिर देखा तो जिस परेशानी में मैं उलझी हुई थी, वो परेशानी भी उसी के साथ बह करके निकल गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने लगते हैं। आपको भगवान जी, आप जिन्हें भी मानते हो, आप जिन्हें भी श्रद्धा है आपकी जिनमें भी, आपको उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव साइन मिलने लग जाते हैं। आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपने ईश्वर से बात करी उस टॉपिक पे, आपको एकदम से चेहरे पर स्माइल आ गई। किसी ने आ करके आपके पूजा के तुरंत बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर वैसा ही मिलता जुलता कोई टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर दिया।
ऐसा कुछ हो जाएगा आपके सामने कि आप पूजा करके हटे हो, आप चैंटिंग करके हटे हो और आप देखते हो वैसे ही कोई सीन चल रहा है, वैसे ही कोई आप मूवी में सीन देख रहे हो, आप पूजा करके हटे हो, अचानक से कोई आर्टिकल आ जाता है जो बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर भी आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भाव है, वो आपको ये बता रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो और ये वाली जो तुम्हारी इच्छा है ये बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और आपकी इच्छा आप खुद पाते हो कुछ टाइम के बाद में, वो जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो गई है। बटरफ्लाइज का दिखना मैनिफेस्टेशन से इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि ये एक मेटामॉर्फिक फेज के बारे में हमें बता रहे होते कि एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का सफर, सो लाइट हो जाओ, वो जो भी अंदर बर्डन है, अंदर जो हैवीनेस रखी हुई है उसे रिलीज करो। तुम वो रंग बिरंगी जिंदगी जीने के लिए, इस तरीके से खुल करके उड़ने के लिए अब भी रेडी हो जाओ क्योंकि तुम अब उस चीज को पाने वाले हो। हमें डायरेक्टली अगर हम उसे मैनिफेस्टेशन से जोड़ते हैं लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमें अंदर के उस कैटरपिलर को हटाना पड़ेगा, वो जो हैवीनेस है उसको रिलीज करना पड़ेगा, तभी वो रंग बिरंगी जो जिंदगी है उसे हम आगे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप बटरफ्लाई भी देखते हैं तो ये एक डिवाइन साइन होता है हमारे लिए कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। हमें अंदर से उन बैगेजेस को हटाना है, उन चीज़ों को अंदर काम करना पड़ेगा क्योंकि कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो फेज होता है वो एक्चुअली पेनफुल होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगा होता है और काफ़ी एनर्जी लगी होती है, तब जाकर के वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनी होती है। हमें ये समझना होगा हम अभी कैटरपिलर वाले फेज में हैं और वो बीच वाला जो फेज है ना जिसे मेटामॉर्फिक फेज कहा जाता है, तो वो जो फेज है ना उससे हमें निकलना अभी टाइम आ चुका है। तो हमारे अंदर के सारे बर्डन्स को हम निकाल दें, हमारा वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरा होने वाला है। आप ऑल ऑफ सडन अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के किसी और से बहुत पॉजिटिव वे में बात करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अब तक आप उसी टॉपिक को लेकर के या तो बात नहीं कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो कभी कभार नेगेटिव हो जाते थे, अंदर से डाउट से भर जाते थे, पर ऑल ऑफ सडन आपके मुंह से ही पॉजिटिव बातें निकलने लग जाती हैं। सडनली होता है, ये आपकी इनर वॉइस होती है जो आपकी जुबान पर आ जाती है और कुछ टाइम के बाद आप पाते हो आपने जो उस टाइम पे पॉजिटिव बोल दिया था, बिना चाहे बिना सोचे समझे बोला था, वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो चुका है। अब वो आपकी लाइफ में आ चुकी है चीज़। आपके ये सारे ही साइंस में से कोई एक साइन भी दिख सकता है या सारे के सारे भी आपको दिखाई दे सकते हैं, 2-3 साइन भी आपको दे सकते हैं, लेकिन ये आपके डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए साइंस हैं जो आपको ये बता रहे हैं आपकी जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एक और चीज़ है जो आपको पता चलती है आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होने से जस्ट पहले, आपकी छोटी छोटी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने लगती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, जो आपने कभी सोची होती है, कभी चाही होती है, वो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगती हैं। ये एक इशारा होता है कि बड़ी भी पूरी होने वाली है। तो हैप्पी मैनिफेस्टेशन। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना तरह के ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।